स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज नंबर 5.3। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर लिया बहुत ही इजी मेथड से। तो क्वेश्चन नंबर हम करेंगे इसका 6, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग के लिए। द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पोलिनोमियल, जो रिमाइंडर बचेगा डिवाइडिंग करने के बाद, ठीक है। जो पोलिनोमियल हमें गिवन है वो है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस ए एक्स की स्क्वायर प्लस 7 बाई वेक्टर गिवन है एक्स प्लस 1, वो कितना गिवन है इज 2b। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है, इनके फाइंड करना है। इफ दिस एक्सप्रेशन लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ b प्लस 5, इनके रिमाइंडर कितने हैं b प्लस 5 ऑन बीइंग डिवाइड बाई x माइनस 2 से डिवाइड करना है। लेकिन किस मेथड से, जो हम रिमाइंडर थ्योरम जिस तरह करते हैं वैल्यू पुट करके, इनके डिवाइड नहीं करना, सिर्फ हमने वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन जैसे हम करते हैं वैसे हमने इस डिवाइड नहीं करना, वैल्यू जिस तरह पुट करते हैं जिससे हमने 1 से लेकर 5 तक किए सेम वैसे ही हमने इसी को करना है। तो इतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ईजी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को फर्स्ट फैक्टर गिवन है हमें x प्लस 1, तो हम वही करेंगे सेम बहुत ईजी मेथड से। x प्लस 1 को हमने 0, जो कि हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, तो प्लस का 1 इक्वल के इस तरफ आकर -1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू -1, जो हमें पोलिनोमियल कितना कौन सा गिवन है पी ऑफ एक्स, सी वाला पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे जो x है वहाँ पुट कर देना हमने -1, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्टर है -1, क्योंकि +1 इक्वल के इस तरफ आकर -1, तो -1 हमने यहाँ पे पुट कर देना जहाँ पे x लिखा होगा। पी एफ यहाँ पे क्या बनेगा -1 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब है तो -1 का क्यूब प्लस ए इंटू यहाँ पे -1 का स्क्वायर, क्योंकि एक्स की स्क्वायर और प्लस 7। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं, पी एफ -1 इज इक्वल टू -1, यहाँ पे पावर क्या है ऑड नंबर तो -1 ही रहेगा, प्लस ए इंटू यहाँ पे -1 तो +1 तो 1 1 1 तो 1 एज और ए प्लस 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6, तो ए प्लस 6, ये अगर रिमाइंडर। अब मैंने कहा इस केस में जो रिमाइंडर है वो कितना गिवन है, इसके बिल्कुल साथ लिखा हुआ 2b, क्योंकि ये हमें खुद गिवन है कि इसको हमने किसके इक्वल कर देना है 2b के। तो इसका मतलब ये कि रिमाइंडर जो है वो 2b, हमारा जो रिमाइंडर है वो a प्लस 6 है, इसको इक्वल कर देना है 2b के, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे a माइनस 2b, ये -2 प्लस का 2b इक्वल के इस तरफ आकर -2b हो जाएगा, और ये वाला +6 इक्वल के इस तरफ आकर हमने कॉन्स्टेंट को साइड पे कर देना है और बाकी हमने इसको साइड पे कर देना है। a माइनस 2b इज इक्वल टू -6, और इस हमने नाम दे देना एक क्वेश्चन नंबर 1 का, क्योंकि हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें इक्वेशन बनानी होंगी। अब दूसरी चीज़, इसी क्वेश्चन में हमें एक तो गिवन था ना x प्लस 1, जो हमने पुट कर दिया और इसको इक्वल कर दिया 2b को, हमने इक्वेशन बना ली। सेकंड देखिए उन्होंने कहा है कि हमें गिवन है x माइनस 2, ये फैक्टर हमें गिवन। अब हम ये पुट करेंगे सेम, हमने उसी वैल्यू इसी में पुट करना है पी ऑफ एक्स में, जहाँ पर x लिखा होगा ये देखें फॉर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, -2 इक्वल के इस तरफ आकर +2 हो जाएगा, इनके 2 पुट करना है हमने, जिधर x है वहाँ पे 2 पुट करना है। तो पी एफ 2 इज इक्वल टू यहाँ पे बनेगा 2 की पावर 3 प्लस ए इंटू 2 की पावर 2 और प्लस 7। तो इसको हम करते हैं सॉल्व, ये देखें पी एफ 2 इक्वल टू 2 की पावर 3 प्लस ए इंटू 2 की पावर 2 और प्लस 7, तो ये आ जाएगा 8 प्लस ए इंटू यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 7, 8 प्लस 4a प्लस 7, 8 में 7 ऐड करेंगे तो 15 और 4a प्लस 15, ये आ गया रिमाइंडर। लेकिन इस केस में जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल है b प्लस 5 के, तो बिल्कुल हमने इसको इक्वल कर देना है एज रिमाइंडर इन दिस केस इज b प्लस 5। सो b प्लस 5 को हमने इक्वल कर देना है 4a प्लस 15, जो रिमाइंडर था उसको इक्वल कर देना है, और 4a प्लस 15 को अगर हम इस तरफ लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों की साइड हमने सिर्फ चेंज किया। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास कांस्टेंट हमने इसको साइड पे कर देना, ये बनेगा 4a माइनस b इज इक्वल टू, ये बनेगा 5 और ये 15 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 15, 4a माइनस b इज इक्वल टू 15 में से 5 माइनस करेंगे तो 10, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का -10 को, इसको हम नाम दिया क्वेश्चन नंबर 2 के। अब मल्टीप्लाई क्वेश्चन नंबर 2 को 2 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों करना मल्टीप्लाई, ताकि हमारे पास जो ईजी हो जाए, बिल्कुल ईजी मल्टीप्लाई हो जाए, ये ईजी तरीका है मल्टीप्लाई करने का। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8a हो जाएगा, -2b और इज इक्वल टू -20। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को देखें, हमने क्यों मल्टीप्लाई की, क्योंकि यहाँ पे तो b था ना, इसके साथ हमारे पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, इसीलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि हम इजीली इसको कैंसिल कर सकें, ठीक है।
तो मल्टीप्लाई कर देंगे क्वेश्चन नंबर 2 को 2 से, तो यहाँ पे जो आंसर है वो 8a माइनस 2b। इनकी हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 4 2 ज़ा 8 और माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2b इज इक्वल टू, इसको 2 से करेंगे तो 20, 10 2 ज़ा 20 माइनस 20। अभी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 को हम इजीली सॉल्व करते हैं। सो सॉल्व, ये है क्वेश्चन नंबर 1 और जो हमने मल्टीप्लाई करने से आई थी इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दिया था, वो ये है। देखिए इन दोनों के 2b। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, ताकि इसका साइन चेंज हो जाए, ये प्लस हो जाए और इजीली कैंसिल हो सके। सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 को हम पहले लिखेंगे 8a माइनस 2b और इक्वल टू माइनस 20, और सेकंड जो है क्वेश्चन नंबर 1 को हम बाद में लिख देंगे a माइनस 2b इक्वल टू माइनस 6। साइन चेंज, तो ये वाला माइनस, ये वाला प्लस और ये वाला भी प्लस। माइनस का 2b प्लस 2b कैंसिल, तो 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7a इज इक्वल टू, ये 20 में 6 माइनस करेंगे तो 14, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस 14। ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई और इक्वल को इस तरफ आकर डिवाइड, 7 1 7 और 7 2 40, a इज इक्वल टू माइनस 2। अब पुट इन क्वेश्चन नंबर 1, a की वैल्यू माइनस 2 जो है वही क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देनी है। जिधर a लिखा होगा वहाँ पुट कर देना माइनस 2, तो माइनस 2 यहाँ पे पुट कर देना माइनस 2, और ये वाला माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस 2b इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस 6, और ये वाला माइनस का 2 इक्वल के इस तरफ आकर प्लस 2 हो जाएगा। 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4, लेकिन माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, और b इज इक्वल टू 4, और ये वाला मल्टीप्लाई और इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, और 2 1 2 और 2 2 4। b की वैल्यू आ गया 2, a की वैल्यू आ गया माइनस 2 और b की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 2। दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, तो ये हमने सॉल्व करनी थी।